हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ सॉलिड हैविंग डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर्म FCC क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ 200√2 पिकोमीटर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड? एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको दिया है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। पाई की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। तो अब आपको क्या करना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास बाई वॉल्यूम। और मास किसका? यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का मास लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, FCC में नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। ठीक है। और मोलर मास तो आपको निकालना है, तो M मान लेते हैं। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। भाई Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ए कितना है? एज लेंथ ये है, तो ये हो गया 200√2 इंटू 10⁻⁻12 का क्या कर दिया हमने? क्यूब। अब ये डेंसिटी हमारा किस में है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो हमारा जो मोलर मास आएगा वो किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। तो M इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी +23 इंटू 200 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और ये 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। तो ये क्यूब कितना हो जाएगा? √2 का क्यूब 2√2 और इसका क्यूब 8, तो ये हो गया 16√2 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है। अपॉन कितना कर दिया हमने? अपॉन कितना कर दिया? अपॉन कर दिया 4। ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया यहाँ पर M, अब हम पूरा ये कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा A आएगा। मतलब आएगा 0.03050 किलोग्राम पर मोल। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।